Namaskar dosto, welcome to Mastro IS family. In today's episode, we are going to discuss about the recent deal between Airtel and Jio with Starlink. And this news was really stunning for everyone, as Airtel and Jio was at the loggerhead with the Starlink, but now suddenly they are in the strategic partnership. तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे जो ये सडनली एयरटेल एंड जियो ने स्टारलिंक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों साइन किया है, जबकि वो समटाइम्स अर्लियर दे वेयर ऑन द लॉगर हेड। जैसे मैं ये कह सकता हूँ, बोथ बोथ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आर अपोजिंग टू द स्टारलिंक फॉर एंटरिंग इनटू द इंडियन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, हम लोग ये समझेंगे जो कल तक स्टारलिंक का जो एयरटेल एंड जियो अपोज कर रही थी, वो सडनली एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्यों आ गया। तो इससे फ्रेंड हमें पहले ये समझना होगा जो ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, उनका स्टारलिंक के साथ किस तरह से कंपटीशन था। तो फर्स्ट था रिलेटेड टू द सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन। जैसे स्टारलिंक का कहना था जो ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से दिया जाए, न कि ऑक्शन के द्वारा। और एयरटेल एंड जियो का कहना था जो ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है वो क्या हो, ऑक्शन मेथड से हो। तो बेसिकली फ्रेंड, इन ऑक्शन मेथड्स व्हाट हैपन, there is a competitive bidding and the highest bidder will get that particular spectrum allocation. But in the administrative route में क्या होता है, government will provide that particular spectrum to any particular company without the auction. तो ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। इसके कारण ये दोनों जो कंपनियां हैं एयरटेल एंड जियो, वो क्या था, स्टारलिंक के साथ अपोजिशन में थे। और साथ साथ दे आर नॉट इनिशियली वेरी विलिंग टू एंट्री ऑफ द स्टारलिंक। बट फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ जो सडनली ये वो द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज कम इन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द स्टारलिंक। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस चीज के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था, जो स्टारलिंक था, वो पहले इंडिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स को देने के लिए रेडी हुआ था। बट व्हाट हैपेंड, जियो और एयरटेल ने इसे क्या देखा, एक तरह से थ्रेट देखा टू द देयर रूरल एक्सपेंशन प्लान। और इसके साथ साथ क्या था, स्टारलिंक ने क्या किया, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के ये एलोकेशन करने को रेडी हो गया। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने भी इसका अपोज किया, और साथ साथ जियो और एयरटेल ने देखा दीज आर द डायरेक्टली थ्रेट टू देयर रूरल एक्सपेंशन। तो ये कुछ इनिशियल स्टोरीज थी फ्रेंड, जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। अब हम लोग समझेंगे जो इन दोनों का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस। शिफ्ट इन स्ट्रेटजी। अब क्या हुआ, जो पहले जहां तक वो एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, बट नाउ से दे हैव सडनली कम इनटू द पार्टनरशिप। तो हम लोग ये कह सकते हैं, टिल यस्टरडे दे वर द कॉम्पिटिटर, बट नाउ दे हैव बिकम द कोलैबोरेटर। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या होगा, इसका क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। एज यू नो, स्टारलिंक हैव एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज ए डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी। उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, व्हाट इज दैट डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी। और लेकिन इसका बेनिफिट्स क्या होगा डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी का, ये जो एयरटेल और है या जियो है, उनको इसको यूटिलाइज करके जो डार्क एरिया है, डार्क एरिया आर बेसिकली दोज एरिया वेयर द नेटवर्क इज वेरी लो, और उसके कारण उस एरिया में कम्युनिकेशन इज वेरी पुअर। तो ऐसे एरिया में जहां पे स्पेशली हिली टेरेन या जो काफी ज्यादा माउंटेनियस रीजन है, वेयर देयर इज ए नेटवर्क इशू है, ऐसे एरिया में ये डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी विल बी वेरी हेल्पफुल। और उसके कारण क्या होगा, एयरटेल और जियो को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। साथ साथ स्टारलिंक के लिए क्या बेनिफिट है, दे विल little bit more easier access to the इंडियन टेलीकॉम स्पेस। तो ये है। और उसके साथ साथ क्या होगा, जो इंडियन टेलीकॉम स्पेस है उसमें जो एयरटेल और जियो का जो एक्सपर्टीज है, उसका बेनिफिट एयरटेल स्टारलिंक को मिलेगा। और इस तरह से क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओवरऑल दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर एवरी पार्टिकुलर component or every particular participant in this telecom sector। तो फ्रेंड्स, हमें और इसको डिटेल में समझते हैं। जो अब क्या होगा, ये क्या होगा, एक तरह से एक दूसरे को कॉम्पीट करने की जगह क्या करेंगे, एक दूसरे को
कॉपरेट करेंगे और कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और इसके कारण क्या होगा बेनिफिट, रूरल कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, और डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि ये डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी के कारण विदाउट हैविंग द सम एक्स्ट्रा डिवाइसेस anyone can get the telecom network even in the hilly area or even in the disaster prone area. Basically friends, क्या होता है जब आप सैटेलाइट नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं, then there are specific type of mobile phone that is called set mobile phone, satellite mobile phone. But when these direct to cell technology will be used, at that time such type of the extra devices will not be utilized, और नॉर्मल मोबाइल फोन से भी आप डायरेक्ट सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, रूरल कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, डिजास्टर रिकवरी में या 5G एक्सपेंशन, ऑल द थिंग्स आर रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द इन द शिफ्टिंग ऑफ द स्ट्रेटजी व्हेन द स्टारलिंक विल कम in the collaboration with the Airtel and the Jio, specifically in the satellite telecommunication network. और ये क्या होगा, सैटेलाइट भी रिमोट एरिया में इससे बेनिफिट मिलेगा, इनहांस द इंटरनेट कनेक्टिविटी पर्टिकुलरली इन द अनडिजर्व और द पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल। हाँ, तो अभी क्या है, इट इज ट्रू दैट एयरटेल एंड जियो हैज गॉट इनटू द एग्रीमेंट विद द Starlink, but yet now Starlink has not get the approval from the TRAI, that is the Telecom Regulatory Authority of India. उससे अभी तक उसे अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन when they have already gone into the agreement, there are more chances that they will get the approval from the TRAI, that is the Telecom Regulatory Authority of the India. Now friends, we will discuss some of the criticism of this deal. Specifically the deal is opposed by many opposition party, specifically related to the spectrum allocation process. Usually after the 2G escape, the Supreme Court has announced that any spectrum allocation should be only done through the bidding process, but in this case we can see they have got into the agreement without the any competitive bidding process. और फ्यूचर में स्टारलिंक के साथ जो एग्रीमेंट होगा वो किस तरह का, उसको स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, तो ये यूजुअली अपोजिशंस के द्वारा इस डील को लेकर कंसर्न रेज किया जा रहा है। सिमिलरली नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, एज वी नो ड्यूरिंग द कारगिल वॉर यूएसए हैज डिनाइड टू द एक्सेस टू द जीपीएस, सो ऐसे में देयर आर चांसेस दैट व्हेनेवर सच टाइप ऑफ द थिंग्स विल हैपन, USA can utilize the Starlink as a one of the tool to pressurize India. और also जब ये सैटेलाइट नेचुरल सिक्योरिटी का कंसर्न ऐसे हो सकता है, जब Starlink will get access to the spectrum allocation, they can more easily map the natural resources of the India, और वो उनके उसको फिर वो उस इंफॉर्मेशन और डेटा को मिसयूज कर सकते हैं। और सिमिलरली there are concern related to regulatory and procedural anomalies. So friends, there are some of the criticism of the deal also, that there will be the spectrum allocation process may not be the transparent, or there will be the threat to the national security or regulatory and the procedural anomalies, there are chances. So friends, these are some of the criticism of the deal. So what can the TRAI can do? That is the Telecom Regulatory Authority of India. They can take into these things into consideration before giving the approval to the Starlink. As friends, yesterday also it was announced that there are chances that Starlink will get approval only for the dark zones or high hilly area to provide the internet connectivity through the satellite. Now friends, we will discuss some of the challenges in the satellite communication. If we will leave this direct to cell technology, यदि उसको हटा दे तो नॉर्मली क्या होता है, you will require an extra device to communicate through the satellite. As you know, जैसे satellite phones होते हैं, जहाँ पे these are the some of the specific devices that can only utilize the satellite network for the communication purpose. But that is the one of the challenges. Other thing is that it's very expensive. Utilize satellite broadband cost is very high as compared to normal जो broadband होता है उसे ये काफी ज्यादा expensive होता है. So these are some of the challenges in adopting the satellite communication for the broadband connectivity. तो फ्रेंड्स ऐसे में क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये स्टारलिंक के साथ डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी है, ये स्टारलिंक के पास है, तो इससे क्या होगा,
डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी का है, तो उसके कारण एक नॉर्मल मोबाइल फोन कैन बी ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, और उसके लिए उसे कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस की जरूरत नहीं होगा। वो कैसे होता है, क्योंकि वो जो सैटेलाइट डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत कोई भी जो सैटेलाइट होता है वो एक तरह से आपका क्या कर सकते हैं, जो सेल टावर के रूप के फॉर्म में उसे यूज किया जा सकता है, और उसके लिए कोई एक किया जा सकता है जो कॉम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग सेलुलर नेटवर्क को वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। कोई एक्स्ट्रा डिवाइसेस की जरूरत नहीं होगी आपके मोबाइल फोन में टू यूटिलाइज द सैटेलाइट नेटवर्क। तो ये वन ऑफ द बेनिफिट्स आर ऑफ द डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी। और इसके बाद ये कन्वेंशनल मोबाइल सर्विस को आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है इन दैट कैन ऑल्सो दे आर द कोहेरेंट विद द डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, मे बी दैट आर द रीजन दैट जियो एंड द एयरटेल हैज कम इनटू द collaboration with the Starlink specifically related to these direct to cell technology, so that each of these telecommunication operator will complement each other, and it will provide the better connectivity in the specifically in the rural area, hilly area, or you can say in the natural disaster zone। तो ऐसे कुछ ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं। ये इसके लिए क्या है, इसका जो हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस भी किया, देयर इज नो स्पेशल डिवाइस इज नीडेड कवर रिमोट एरिया, इंप्रूव इमरजेंसी कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ इसके बेनिफिट्स हैं दैट विल रियली गोइंग टू हेल्पफुल फॉर द ओवरऑल टेलीकम्युनिकेशन लैंडस्केप इन आवर कंट्री। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसा क्या सोचते हैं, जो वे दीज आर द स्टारलिंक्स डील विद द एयरटेल एंड जियो आर गोइंग टू हेल्पफुल फॉर द common people of the India or not? Please write in the comment box. Thank you for listening to this episode. We will meet soon.